हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का धाकड़ नवोदय एकेडमी में। बच्चों, हमने ऑलरेडी एक जो चैप्टर है हमारा अध्याय 1 पूरा कर चुके हैं। अध्याय 2 भी लगभग पूरा हो चुका है, बस ये लास्ट पार्ट है बच्चों। अध्याय 3 शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लासेस चल रही है। लेकिन बच्चों, आपको बता दूं, अगर आप माता पिता हो उनके या फिर आप बच्चे देख रहे हो तो अपने माता पिता को जाके बोलिए कि हमको अच्छे से पढ़ना है। हम पढ़ेंगे तो दम से पढ़ेंगे, वरना इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ना है, पूरा ध्यान एक जगह लगा के पूरा सीरियस तरीके से पढ़ना है तो पढ़ना है। तो भाई तरीका क्या है बच्चों, आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। हमारा नाम है, ऐप का नाम है बच्चों, प्ले स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर PS मतलब प्ले स्टोर पे जाके धाकड़ नवोदय एकेडमी आपको सर्च करना है और आपको ये वाला लोगो देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक अगर आपको नहीं दिख पा रहा, अगर प्ले स्टोर पर नहीं डाउनलोड हो पा रहा आपसे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वीडियो की, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप सीधे वहीं पहुँच जाओगे। ठीक है, ये बैच है बच्चों, ये वाला जो धाकड़ बैच है, इसमें आपको 6 क्लास की जितनी भी डिटेल बच्चों को चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है इसके अंदर, मात्र 1099 रुपये के अंदर। तो आप सीरियस है बच्चा, तो इसको ज्वाइन कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका सिलेक्शन 99.99% संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इसका कारण ये है कि बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको नहीं मिल पाती, वो हम आपको देते हैं। खास करके बेंच उनके लिए बनी है जो बच्चा कोचिंग नहीं जा पा रहा है, फिर पैसों की कमी है, आने जाने में दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब किसी ना किसी कारण से वो नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये सुविधा आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। ना पढ़ने से अच्छा है पढ़ो, और पढ़ रहे हो तो सीरियस होकर पढ़ो कि हमको जज्बा होना चाहिए पढ़ने का, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर माता पिता देख रहे हो तो जरूर उसको ज्वाइन करवाइए और पढ़ाइए, कैसे भी करके आपको उसको बच्चे का सिलेक्शन करवाना है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो आगे हम क्लासेस शुरू करते हैं बच्चों, वीडियो पे आते हैं वापस हम। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित है। बच्चों, जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल को रीड करना, यानी कि सवाल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, मतलब निम्नलिखित का मतलब होता है जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 तथा 6 से विभाजित होती है। किससे? 3, 4 व 5 व 6 से विभाजित होती हैं। तो हमको इसके विभाज्यता के नियम होते बच्चे, कुछ क्या होते हैं विभाज्यता के नियम, जो कि हमने, जो आपको मैंने बोला ना बेंच धाकड़ बेंच जो मैंने बोला, उसके अंदर समझा रखे पूरे के पूरे डिटेल में। क्योंकि इधर ये बेसिक क्लास के तौर पे होती, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चीज़ें कम होती है, आपको पता है। पूरा शिद्दत से भी काम इधर नहीं होता, क्योंकि उधर लगे हुए ना, समय बहुत ज़्यादा जाता है उधर। तो इधर हम जितना भी समय मिलता है उतना हम दे देते हैं, कभी कभी वीडियो हो जाता है। लेकिन जो बच्चा सीरियस है वो बेंच जाके पढ़िए, उसके ये एक सवाल, वो अगर सवाल देख के इसका आंसर निकाल सकता है, अगर वो विभाज्यता के नियम उसमें सीख लेता है तो। देखिए इसमें क्या होगा, 3, 4, 5 और 6 का नियम है बच्चों। सिंपल सी बात है, हमको पता है 4 का नियम, 5 का नियम सबसे पहले हमको पता है कि 5 के नियम में क्या होता है, पीछे का अंक 0 होगा या फिर 5 होगा तभी वो 5 से कटेगा। तो बच्चों 5 से कौन कौन सी संख्या नहीं कट रही है, एक तो D नहीं कटेगा और B नहीं कटेगा। तो भाई 5 से नहीं कट रहा मतलब सबसे कटे ना कटे, चारों से तो नहीं कटेगा ना, 5 से नहीं कट रहा मतलब नियम के खिलाफ हो गया। अब बची ये 2 संख्या, ठीक है, अब ये 2 तो कट रही है। अब आते हैं 3 के नियम पे। 3 का नियम ये होता है कि इसमें प्लस करना पड़ता है संख्या को, और ऐसी संख्या मिल जाए अपने को जो 3 से कट जाए। प्लस कैसे करना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1, 7 और 2 और 0 लिखो मत लिखो, एक ही बात है, इनको सबको जोड़ेंगे। 7 और 2 9 और 1 10 है। 10 बच्चों क्या 3 के भाड़े से कटेगा? नहीं कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। तो बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें करके देख लेते हैं अपन, 9 बन रहा है, देखिए 0 लो या मतलब एक ही बात है पर लिख लेते, 1 और 4 5, 5 और 4 9, तो ये 9 बन रहा, 3 से कटेगा, मतलब ये सभी 4 से भी कटेगा, 5 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। चाहे तो आप हर एक संख्या से भाग दे के देख लीजिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है हमारा 29 नंबर है, 133 तथा 80 के गुणनफल से क्या घटाया जाए कि परिणाम 10,600 आ जाए। उसने क्या बोला, 133 और 80 के गुणनफल, यानी 80 का हमको गुणा करना है। तो 1 0 आ रहा है, इधर तो कुछ भी 0 नहीं है, तो 1 0 को सीधे पीछे रख दो बस। 8 का गुणा 3 में करो, 8 या 24 का 4, हासिल आया 2। 8 या 24, 25 26 का 6, हासिल आया 2। 8 1 8 और 2 10, 10,640 हमारे पास यहाँ पे आया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कितनी संख्या जोड़नी होगी मुझे, अब इसी को घटा के देख लो। जब सिंपल सी बात है 40 ज़्यादा लग रहा मुझे, तो 40 संख्या को घटा देंगे तो इससे बराबर हो जाएगा, है ना। परिणाम 10,600 हो जाएगा। कैसे, क्या घटाया जाए, इसमें से मैं 40 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 0 0 6 0 1, 10,600 बन जाएगा। तो क्या घटाऊंगा मैं, 40, क्योंकि 40 ही ज़्यादा है हमारे पास। 10,640 लिखा, उधर लिखा हुआ 10,600,
40 कम कर दो, हमारा आंसर बन गया, सिंपल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि 40 ही घटा सकते हैं जिससे 10,600 हमको मिल सके। ठीक है बच्चों, कुछ सवाल बच्चों में होमवर्क में भी दूंगा अगर सेम सवाल आएगा तो। बाकी आपको क्लियर दिख रहा है? चलिए, सभी को क्लियर दिख रहा है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिटेल कम लेते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा यहाँ पे बचत करते हैं, क्योंकि बेंच में थोड़ा देना पड़ता है हमको। चलिए, कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक के लिए कुल 2,160 एकत्रित किए रुपए। रुपए इसका साइन का मतलब क्या होता है? ये रुपए का साइन होता है, ठीक है। कितने रुपए एकत्रित किए? 2,160, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इतने पैसे एकत्रित किए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने 45 दिए तो विद्यार्थियों की संख्या है, क्या होगी? विद्यार्थियों की संख्या होगी, मतलब 45 एक ने दिया है ना। सिंपल सी बात है बच्चों, हमको कुछ भी नहीं करना, भाग दे देना 45 का। 45 का इसमें क्या कर देना है? भाग दे देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 45 4 बार में बच्चों आएगा, ये 4 बार में कितना हो रहा है? 180 हो रहा है, ठीक है। 4 बार का चाहे 45 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे तो 180 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो जोड़ दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपके लिए। 4 पंजे 20 की शून्य, हासिल आया 2, 4 चौक 16, 17 18। अब 5 बार देंगे, 5 बार में 225 पे जा रहा हूँ। 5 बार में कहाँ पे जा रहा हूँ? 225 पे, इसलिए मैंने वो नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या हो जाती है इससे। अब घटा देते हैं इसको, कितना बचेगा? 6, इधर बचेगा 21 में से जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, 36 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे 0। अब ये कितनी बार में जा सकता है? ये जा सकता है लगभग 8 बार में जा सकता है। 45 का अगर मैं 8 में गुणा करूँ, 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल आया 4, 8 चौक 32 और 4 36। ये देखिए 8 बार में चला गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। पूरी तरीके चला कितनी बार में? 48। हमारा ऑप्शन नंबर ए, 48 टोटल विद्यार्थी थे वहाँ पे। 48 बच्चों ने 45 रुपये सब ने दिए। इन सब का गुणा करने पर यही आएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है। हमने इसको आंसर की जांच भी कर दी यहाँ पे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा संख्या 3 9 6 5 9 1 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? हम यहाँ पे भागफल पूछा है। भागफल किसे कहते हैं बच्चों? मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है, यहाँ पे जेड लिखा है, और अगर कुछ घटाते इधर तो यहाँ पे भी कुछ लिखा आता है, ठीक है। तो इसको जो यहाँ जो आता है ना, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ, क्योंकि आपको लिमिटेड एडिशन वाला काम चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहेगी। अब 13 का हमको इसमें भाग दे देना, सिंपल। भाग भी आसान होता है, कोई कोई कठिन आ जाता है, बस दिमाग लगाना होता है भाई। यहाँ पे पूरा पूरा जीरो का खेल होता है इसमें, ऐसे सवालों के अंदर जीरो का खेल। 13 एक कम 13, 13 कितना होता है? 39 होता है, ठीक है। इधर जीरो बचा, इधर भी जीरो बचा। ऊपर से अगर 6 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं, 5 भी उतारेंगे। जब दो संख्या एक साथ उतारते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमको एक जीरो लगाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। 13 पंजे 65, 13 पंजे कितना आ गया? 65 आ गया, पूरा चला गया, ठीक है। फिर ऊपर से एक बार 9 उतारेंगे, फिर 1 उतारेंगे, 2 बार उतारना पड़ा, फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। 13 साथी कितना होता है? 91 होता है, पूरा चला गया। इस पर बस ये 2 जीरो का खेल था पूरा पूरा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा? 30 50 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है बच्चों। भागफल क्या है? 30 50 7, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं। नीचे वाले को शेषफल बोलते हैं, अगर कुछ बचता उसको शेष ही बोलेंगे ना, शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल होता है नीचे, अगर कुछ यहाँ पे 0 शेषफल बचा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 32 नंबर का बच्चों, इसको आप होमवर्क में लिखिए। चलो मैं ही कर देता हूँ। शेषफल इसमें क्या बचता है? होमवर्क पहले आप ट्राई कीजिएगा, है ना, मेरे पहले ट्राई कीजिएगा, और आपका क्या आंसर आया था वो मुझे बताइएगा। हालांकि वो सिंपल है ना, 13 39, 13 कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? 52। घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 1, ठीक है। ऊपर से क्या उतारा? अरे हाँ ठीक, ऊपर से उतारा 1, ठीक है। भाग जा नहीं रहा ना बच्चों। इसको पहले आप ट्राई कीजिएगा मेरे से पहले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ? एक बचा हमारा, ऊपर से उतारा 1, भाई भाग जा नहीं रहा, तो ऊपर से एक और बचा उतारना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया 0, ठीक है। 0 लिया कि आपको पता है 2 संख्या उतारते हैं एक साथ तो 0 लगाता है, अभी मैंने समझाया। अब 13 नमा क्या होता है? 117, तो 13 8 कितना होता है? 13 8 कितना होता है? 104, घटाएंगे 0 1 और कटिया, कितना बचा? शेषफल 10 बचा। नीचे ये जो होता है इसी को शेषफल बोलते हैं। अभी मैंने आपको बोला शेषफल पूछा ना उसने, ये होता है भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, और ये होता है भाजक। इसका रूल बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है, जो कि आपको अभी जानकारी इतनी देने की जरूरत नहीं है, जितना अभी कर पा रहे उतना ही बहुत है आपके लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आपका आंसर क्या बना था इसमें? हालांकि 1 आ गया था, पीछे 5 भी आ सकता है किसी का। ये 2 ऑप्शन तो स्पष्ट तरीके से गलत हो, क्योंकि 1 तो शुरू में जा ही रहा था ना। नहीं नीचे कुछ भी शेष नहीं, इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा। 1 तो इसमें आ रहा ना,
इसमें नीचे चाहिए अपने को ना, शेषफल तो पूरा निकालने पर ही पता चलेगा। तो आंसर बी ही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो का गेम अगर आपने सही नहीं पहचाना होता तो नीचे शेषफल हो सकता है, कुछ और भी आ सकते थे। ठीक है, इसका हो सकता था। चलिए अगला सवाल है बच्चों, एक वृद्धाश्रम के लिए गोपाल ने 36.5 किलोग्राम चावल एकत्र यानी इकट्ठा किए। शेखर ने 45.5 किलोग्राम चावल एकत्र किए। यदि उन्हें कुल 100 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है तो उन्हें और कितना चावल खरीदना पड़ेगा। देखिए अब सिंपल सी बात है भाई, गोपाल ने 36.5 खरीदा और शेखर ने खरीदा 45.5। अब दोनों ने मिलाकर कितना खरीद लिया, 5 और 5 10 की शून्य, हासिला 1, 12 का 2, हासिला 1, और ये 82 खरीद लिया उसने। कितने खरीद लिया, 42। अब सिंपल सी बात है, हमको 100 चाहिए, 82 खरीदा, 82, तो 82 हम इसमें से घटा देते हैं, कितना बचेगा, 18 बचेगा। घटा के देख लो कितना बचेगा, 18। तो 18 किलोग्राम और चावल उनको खरीदना पड़ेगा। उनको कितना चावल खरीदना पड़ेगा, 18 किलो, है ना। टोटल 100 चाहिए, हम दोनों को जोड़ोगे कितना पता चला हमको, 5 और 5 10 के शून्य, हासिला 1, 5 और 1 6, 6 और 5 12, 2, हासिला 1, 4 और 4 8, 3 और 1 4 और 4 और 4 8। 82 किलो हमको टोटल इकट्ठे हो गए गोपाल और शेखर की वजह से। इन दोनों की वजह से कितने इकट्ठे हो गए हमारे, 82 हो चुके थे। 82 कितने की आवश्यकता थी, 18। तो 82 और 18 कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास हो जाएंगे 100 kg राइस, चावल। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल था, है ना बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फिर अगला सवाल बटाबट करते बच्चों। अगला सवाल पूछा गया, दो संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 0 है। यदि एक संख्या दूसरी से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों मैं इसको आपको एक होमवर्क देता हूँ इसको, ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ इसको, ठीक है। अब किस प्रकार से आपको क्या करना है, मान लीजिए दो संख्या x और y है, इन दोनों को जोड़ने पर ही इनको कितना मिला, दोनों का योग बोला ना, 2 3 4 5 6 और ये 0 इन दोनों को जोड़ने पर मिला। अब इनमें से किसी एक के पास कितना अधिक है, 10,010। मान लीजिए इसके पास 10,010 अधिक है, इसको नॉर्मली लिख देते हैं ना, 10,010 अधिक है। अब बताइए आप इसको बांटो कैसे, उसके पूछा बड़ी संख्या कौन है। अब ये बताइए इसने ज़्यादा दिए थे, बड़ी संख्या तो यही होगी, पर उसका आंसर हमको बताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो पहले इसमें से ये घटा दो, क्योंकि अपने को क्या पता जो अधिक था उसको वापस ले, भाई तेरा ज़्यादा वाला वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो भी बचेगा वो आधा आधा दोनों बढ़े, क्योंकि जब जो अधिक था उसको दे दिया। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे मेरे पास 110 रुपये थे, इसने 10 ज़्यादा दिए थे, इसको मैंने 10 दे दिए, तो यहाँ पे अब मेरे पास कितने बचे, 100 बचे। तो 50 इसके 50 इसके, तो 50 और 10 कितने हो जाएंगे, 60। तो इसके पास ज़्यादा थे, मतलब ये 60 हो जाएगा। सिंपल इस प्रकार से इसी सवाल को आपको करके ट्राई करना है और बड़ी संख्या बतानी। तो मतलब बड़ी तो यही संख्या होगी, पर उसका आंसर क्या होगा ये हमको पहचानना है। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, ये थे हमारा पूरा। और बच्चों यहाँ पे और मैं बता दूँ लास्ट टाइम बच्चों, पीछे फिर बता देता हूँ, प्राइस हमारी 1099 ओनली लिखा हुआ, मतलब समझ जाइए मात्र है वो। और बच्चों डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, कुछ पैसों के लिए नवोदय में सिलेक्शन से रह जाना ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। मतलब अगर रेस में नहीं उतरोगे तो मतलब आप तो हारे हुए हो ना, ये ध्यान रखिएगा। रेस में उतरना इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कहीं से कुछ भी पढ़ लो, ठीक है ना। सीक्वेंस यानी कि लाइन से चलना पड़ेगा। लाइन से चलना मतलब एक रास्ता फिक्स करना पड़ेगा, तभी अपनी मंजिल मिल पाएगी। अगर आप रास्ता भटकते हुए जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, आप कैसे भी पढ़ लीजिए,